एक बेटी अपने माँ के लिए बहुत कीमती तोहफा होती है, क्योंकि माँ बेटी का एक ऐसा रिश्ता होता है जैसा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे सच्चा रिश्ता एक माँ बेटी का होता है, क्योंकि एक शौहर भी बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन अगर बीवी से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो वो अपनी बीवी को डांटता है, चिल्लाता है, लड़ाइयाँ करता है। यहाँ तक बात इस नौबत तक आ जाती है कि उनमें दूरियां होने लगती हैं और वो अलहदा भी हो जाते हैं। इसी तरीके से एक भाई भी अपनी बहन से रूठ जाता है और अलहदा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर आना जाना बंद कर देता है। और इसी तरीके से एक बहन बहन का दुख नहीं समझती और वो भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने पर दूरियां पैदा कर लेती है। लेकिन एक माँ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी बेटी की तमाम गलतियों के बावजूद भी अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती, उसको दूर नहीं कर सकती, उससे दूरियां नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप बेटी होंगे या आप माँ होंगे, कि आप दोनों में कैसा रिलेशन होगा। एक माँ होती है जो अपनी बेटी के हर सुख दुख में उसका साथ देती है, और बेटी भी हर सुख दुख में अपनी माँ के साथ खड़ी रहती है। लेकिन और बाकी सारे रिश्ते अपने मतलब में होते हैं, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, किसी चीज़ से कोई लालच नहीं होता। बस वो ऐसी मोहब्बत होती है जो एक दूसरे से बहुत अटैच होती है। और जब बेटी की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, तो माँ के लिए तो वो दिन ऐसा हो जाता है कि उसका सब कुछ चला गया, उसकी करोड़ों की दौलत चली गई, क्योंकि वो अपनी बेटी के बिना बहुत अधूरी सी हो जाती है। उससे अपनी बेटी की बहुत यादें आती हैं। हर चीज़ को, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो उसके सामान होते हैं, उसको देख देख के माँ रोती रहती है। अपना दिल बहलाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है, अपना दिल बहलाने के लिए घर में चक्करें काटती रहती है। उसको अपनी बेटी के बिना अच्छा ही नहीं लगता। और जब वो बेटी ससुराल चली जाती है तो माँ का दिल तो खुशी ज़रूर होती है कि मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि उसकी खुशियाँ, माँ की खुशियाँ अपनी बेटी से होती है। और बेटी जब जुदा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जुदा हो गया, सब कुछ चला गया। जब बेटी शादी होकर अपने घर वापस आती है तो वो अजीब सा व्यवहार करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मेरे साथ ये होगा, मतलब मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी तो मुझे लोग भूल जाएंगे, रिश्ते पुराने हो जाएंगे। एक माँ ही ऐसा रिश्ता होता है जो अपनी बेटी के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होती है, बाकी कोई इतना खुश नहीं होता। भाई होता है, खुश होता है, लेकिन इतना जितना माँ होती है उतना कोई खुश नहीं हो सकता। और भाभी जो होती है उनका भी दिल थोड़ा सा उदास सा हो जाता है कि अब नंद आ गई अब तो। लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटी के आने पर बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। 4 दिन पहले से ही दुनिया में भूलने लगती है, आज मेरी बेटी आएगी, आज मेरी बेटी आएगी। और इसीलिए कहते हैं कि माँ के लिए बेटी बहुत कीमती तोहफा है। वो अपने बेटी को अपने लिए बहुत कीमती समझती है। वो अपनी सारी खुशियाँ अपनी बेटी को दे सकती है, और हमेशा अपनी बेटी के लिए दुआएं करती है। और माँ के लिए हमेशा उसकी बेटी उसकी बहुत अनमोल तोहफा होती है। जब वो आती है और जब वो घर में देखती है कि किचन में जाकर, उसे ये नहीं पता होता, जो पूरा किचन संभालती थी आज उसे ये नहीं पता होता शादी के बाद कि किचन में गिलास कहाँ पर रखा है। फिर वो अपनी भाभी से पूछती है, भाभी गिलास कहाँ है। तब वो बहुत पराई सी लगती है, तब वो माँ के लिए बहुत पराई सी लगती है, माँ को बहुत बुरा लगता है। और जब वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चला लूँ क्या पूछती है, अपने माँ से इजाज़त लेती है, तब उसको परायापन बहुत लगता है। जब वो वापस जाती है तो माँ पूछती है अब कब आएगी बेटा, तो इसके जवाब में कहती है पता नहीं कब आना हो, तब बहुत परायापन लगता है। और जब वो चली जाती है और जब जाने के बाद घर सूना हो जाता है तो माँ एकदम टूट जाती है कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। 4-5 दिन तो उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, उसको अधूरा अधूरा लगता है। तो इसलिए अपनी बेटियों की बहुत कदर करें। माएँ बहुत मोहब्बत करती हैं, तो मेरा भाई भाभी से और बाप से कहना है कि अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करें, क्योंकि माँ तो बहुत मोहब्बत करती है। और आप भी मोहब्बत करें। जब
बेटी अल्लाह ने एक रहमत बनाकर भेजी है, एक बरकत बनाकर भेजी है। बेटी पैदा होते ही अल्लाह घर में रहमतों की बारिश कर देता है, बरकतों की बारिश कर देता है। एक बार एक घर पे नूर बरस रहा था, तो पूछा गया कि या अल्लाह इस घर पे इतना नूर क्यों बरस रहा है। तो फरमाया गया कि इस घर में या तो बेटी की पैदाइश हुई है या किसी की विलादत हुई है, इसीलिए इसमें नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह, कि मतलब बेटी को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि उसके पैदा होने पर भी घर में बारिश होती है, नूर की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, बहुत रहमत वाली बारिश होती है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि वो बहुत नाजुक दिल की होती है। शादी हो जाती है, ससुराल वालों को भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, ताकि वो खुश रहे और हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए खड़ी रहे। जब ससुराल वाले उसको समझेंगे तभी वो भी आपको समझेगी। और जब आप शादी करके आती है और आप उसके साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं तो वो बहुत टूट जाती है कि कहाँ अपने घर पे मलका बन के रहती थी और यहाँ पर नौकरानी बन के रहती हूँ। उसको अपने घर का सदस्य बनाइए, उसको अपने घर का एक फ़र्द बनाइए, उसको घर का नौकर ना बनाए। एक लड़की घर में काम करने नहीं आती, वो घर में एक फ़र्द की तरह आती है। जहाँ 4 लोग थे वहाँ 5 मेंबर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि एक नौकरानी आ गई उससे काम कराया जाए। तो मेरा ससुराल वालों से भी यही कहना है कि अपनी बहुओं की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रखा करें और अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करा करें। जैसे आप बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसे ही अपनी बहुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। जब आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपकी बेटियों के साथ उनके ससुराल वाले अच्छा सलूक करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।